अच्छा जी, कई इदारे ऐसे होते हैं जो हमारी सोसाइटी में इस तरह बेहतरी के लिए, इंक्लूजन के लिए और इक्वालिटी के लिए काम कर रहे होते हैं जिससे हज़ारों सैकड़ों ज़िंदगियां बदल जाती हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे ही इदारे की बानी से जिनको पूरी दुनिया में उनके इक़दामात के लिए सराहा गया है। हम बात कर रहे हैं कश फाउंडेशन की, जो ख़वातीन की एक तरह से उनकी हैंड होल्डिंग करता है, उनकी इनेबलमेंट, उनकी ट्रेनिंग के लिए काम करता है, उनको माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, जिससे बहुत सारी ख़वातीन बाइख्तियार बनी हैं, बिज़नेस ओनर्स बनी हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। क्या इम्पैक्ट है कश फाउंडेशन का एट द ग्रास रूट लेवल और इनके बेनिफिशरीज़ की तरफ से? क्योंकि आई फील इट्स अ टू वे रिलेशनशिप। जिस तरह आप इस कम्यूनिटी के साथ काम करते हैं, वो आपको अपनाते हैं, आपके उनको मसाइल का बेहतर अदराक होता है। इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीम कि आप बस उनको बताएं कि ऐसे अपना मसला हल कर लें। उनके साथ बैठकर उनके मसलों को समझना और एक साथ मिलकर उनका हल निकालना, दैट इज़ द कोर एसेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कश फाउंडेशन। हमारे साथ मौजूद हैं रोशान ज़फ़र, जो कि बानी हैं कश फाउंडेशन की। बहुत बहुत शुक्रिया रोशान साथ मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए कि दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रॉब्लम। कल भी मैं कुछ नंबर्स को देख रही थी कि 50% आबादी पाकिस्तान की ख़वातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन आज भी तमाम कम्यूनिटीज़, तमाम लेवल्स पे ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, उनको मईशत के धारे में लाना, ये हमारे लिए एक ख्वाब है। क्या किया जा सकता है इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए? थैंक यू सिद्रा। सबसे पहले तो जी देखें, जब तक एक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये तो एक बात बिल्कुल हमारे सामने वाजे है जी। कि जब तक ख़वातीन को हम बाइख्तियार नहीं बनाएंगे, जब तक हम उनको आगे नहीं लेकर आएंगे, तो मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता। और आज अगर आप गुर्बत की शरह देखें तो हमारी बढ़ती हुई 39% है। जी। उसके बरक्स अगर हम देखें तो ख़वातीन का, जैसे आपने बताया कि इस वक्त उनकी शमूलियत हमारी इकॉनमी में बहुत लो है, जी। 20% से भी कम है। जी। तो हमें इसको आगे लेके आना है। तो जो माइक्रो फाइनेंस का काम है ना जी, ये अगर आप बांग्लादेश में भी देखें, बाकी ममालिक में भी देखें, ये एक टूल है जो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आगे लाने का एक तरीका है, क्योंकि आप उनको उनके घरों में रहकर उनको सपोर्ट करते हैं, उनको कैपेसिटी बिल्ड करते हैं और उनको सरमाया देते हैं कि वो अपनी छोटी छोटी जो बिजनेसेस कर रही हैं उनको आगे लेकर आए। और बिल्कुल इसका सही। इम्पैक्ट जी। बहुत ज्यादा होता है। सही। इम्पैक्ट वहां से शुरू होता है जब एक औरत फैसला साजी में आगे आती है। इम्पैक्ट तब होता है जब उसके हाथ में आमदनी आती है और वो अपने घर वालों के लिए इस्तेमाल करती है, मखसूसन बच्चों के लिए, और बिल्कुल उनकी तालीम पर लगाती है। तो सही। ये चेंज जो है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का चेंज है। इसके लिए एक तरफ तो आपको इकोनॉमिकली औरतों को बहाल करना है, दूसरी तरफ एजुकेशन पे बात करनी है, और तीसरी तरफ जी जो आजकल जिसके ऊपर हम बहुत बात कर रहे हैं वो है पॉपुलेशन मैनेजमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, और ख़वातीन की जो सेहत और उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मसले मसाइल। बिल्कुल ये सही। वो तीन अच्छा, इसमें चीज़ें जो जिससे हम समाजी हकीकतें हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा था रोशाना। मेनी ईयर्स अगो आई हर्ड यू स्पीक एट अ फोरम और आपने कहा था कि कश फाउंडेशन का एक प्रोग्राम था, नॉट विदाउट माई मदर इन लॉ। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ख़वातीन अगर आगे आती हैं, घर वाले उनको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ससुराल वालों की सपोर्ट और बिलखुसूस सास की सपोर्ट नहीं होती। तो मुझे बताएं कि आज जबकि कश फाउंडेशन को माशाल्लाह 3 दिहाइयाँ हो चुकी हैं ख़वातीन के साथ और पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकों के साथ काम करते हुए, कोई तब्दीली आई है हमारी सोच में? सिद्रा, कुछ चीज़ें बदल रही हैं और हाँ। कुछ चीज़ें जो हैं हमें उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। सही। जिस तरह हम तालीम की अगर बात करें तो पहले कोई 20 साल पहले हम कहते थे कि लड़कियों की तरफ रुझान नहीं है कि उनको जी। तालीम दी जी। जाए। अब जी। वो तब्दील हो गया, अब ऐसा नहीं है। अब हर एक चाहता है कि लड़की हो लड़का, उसको ज़रूर एजुकेशन प्रोवाइड जी। करें। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ें बदली भी नहीं है। जब मैं जैसे पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, आजकल हमारी एक हमारा सीरियल चल रहा है जर्द पत्तों के बन का, जिसका मौजू ही औरतों की तौलीदी सेहत है, जी। और जो मैटरनल हेल्थ और बच्चों की सेहत जो है हम्म। खास तौर पे, और चाइल्ड लेबर, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो सही। वो ये माइंडसेट चेंज तभी आएगा जब लोग इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि बिल्कुल। इस एक्शन का इम्पैक्ट क्या होता है, और फिर उसके साथ आपको एक सोल्यूशन भी देने की जरूरत है। जी। और सोल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, ये नहीं है
सो कुछ हद तक हाँ तब्दीली आई भी है, और कुछ हद तक अभी जिस तरह हम मटर्नल हेल्थ की जब बात करते हैं तो हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, हम औरतों से जब बात करते हैं तो वो कहती हैं जी हम तो कम बच्चे करना चाहते हैं, हमारे मर्दों से बात करें, सही, हमारी साथ बात करें। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो होलिस्टिक है एडवोकेसी का, बिल्कुल हम सही। मर्दों से भी रोशाना, मुझे बताइए, हाल ही में हमने एक बड़ी तकलीफ-दह खबर सुनी कि जैसे आजकल बरसात का मौसम है और पाकिस्तान को क्लाइमेट वाइज सबसे वल्नरेबल समझा जाता है, मॉनसून की ये बरसात भी उसकी वजह से तेज़ी आई है अंडर एज बच्चियों की शादियों में, क्योंकि ख़ानदानों को, घरानों को पैसों की ज़रूरत है, आगे फ्यूचर बहुत अनसर्टन, एक गैर यकीनी की सूरत हाल बर्पा हुई भी है, तो वो कम उम्र बच्चियों की शादी करके उस शादी के एवज़ पैसे लिए जा रहे हैं। ये एक एक अनफॉर्चुनेट ग्राउंड रियलिटी है। ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए, क्योंकि देखें लोगों ने पॉलिसीज़ बनाई, सिंध में बात की जाए तो 18 साल सबसे कम उम्र रखी गई कि उससे कम उम्र बच्ची की शादी नहीं की जा सकती। पंजाब में ये उम्र 16 साल है, लेकिन इसका बेदुरेग इसकी वायलेशंस हो रही हैं। आप क्या समझती हैं कि इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इसमें भी 3-4 हमें ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। इस पे जी हमने लास्ट ईयर कैंपेन भी की थी सिंधी लैंग्वेज में कम उम्री की शादी पे, जिसमें हमने कहा कि बच्ची बोझ नहीं है, ये आपका असासा है, तो इसको आपने मुख्तलिफ तरीके से, तो वो हमने कैंपेन की और वो हमने मर्दों पे टारगेट की, क्योंकि ये ज़हनियत जो है ये मर्दों की साइड से आ रही है, और ये हमने अक्रॉस सिंध जो है रेज की। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये देखा है जी, जब औरत कमाती है खुद से तो इसका इम्पैक्ट, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, दूसरी जनरेशन पे होता है, तो वो फिर बच्ची की कम उम्री में शादी नहीं करती। हमने ये देखा है कॉरिलेशन, जहाँ पर औरत फैसला साजी में आती है, मजबूत होती है। तीसरी चीज़ जी, हमने एक सिंध के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम पेंशन प्लान कह रहे हैं, माइक्रो पेंशन। आज तक पाकिस्तान में गरीब लोगों के लिए माइक्रो पेंशन का प्रोग्राम नहीं आया कि वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें हर महीने, ताकि जब कोई लॉन्ग टर्म नीड हो, लाइफ साइकिल नीड हो, बच्ची की शादी करनी हो, या तालीम के लिए पैसा लगाना हो, या घर की मुरम्मत करनी हो, तो उसके लिए हमने एक माइक्रो पेंशन का प्रोग्राम शुरू किया, जो इंशाल्लाह हम सिंध में भी करेंगे, ताकि सेविंग हो औरतों को। हाँ, और वही आपने कहा ना, जैसे कि जब आपके पास माशी खुद मुख्तारी आती है, जब आपके हाथ में पैसा होता है तो आपकी सोच बदलती है, आप में कॉन्फिडेंस और एतमाद आता है। रोशाना, आखिरी सवाल करना चाहूँगी, ज़रई पाकिस्तान के शोबे पे आजकल बहुत फोकस है और वो उसको हम रेवोल्यूशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। 60% जो ज़रई तबके में काम करती हैं वो ख़वातीन हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर अनपेड लेबर। तो आप कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम उनके लिए मुतारिफ़ करा सकते हैं, उनको कैसे हम बाख्तियार बना सकते हैं? ये भी अगेन एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि औरतों के पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, देखें वो लैंड ओनर्स नहीं। तो इसमें हमें कोशिश करने की ज़रूरत है कि ख़वातीन के लिए एक तो एक्सटेंशन वर्कर्स की हम बात करें, दूसरा औरतों की ओनरशिप की बात करें, और दूसरा उनकी इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन इन एक्चुअल एग्रीकल्चर, जहाँ पे उनके पास मार्केटिंग भी आए। और इसके लिए एक बहुत अच्छी सोल्यूशन जो हो सकती है वो कोऑपरेटिव्स की हो सकती है। इंडिया में तो आप देखें कि अमूल डेयरी ने, प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट के साथ मिलके ख़वातीन की मिल्क कोऑपरेटिव्स बनाई थी। अब वो हर जगह इंडिया में है, और जब आप उन औरतों से बात करते हैं तो वो बिजनेस वुमेन है, वो बाइख्तियार हैं, तो पता है कि इस कारोबार को कैसे चलाना है। तो जब तक हम को इकट्ठा नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। अकेली एक औरत जी बहुत बहुत शुक्रिया रोशाने, ब्रिलियंट इनिशिएटिव्स बाय कश्फ। और इसके अलावा भी, जैसे अगर हम अपने डेयरी फार्मर्स की बात करें तो कहा जाता है, बड़ी कंपनीज़ का ये कहना है कि उन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों में तकरीबन हज़ारों की तादाद में ख़वातीन डेयरी फार्मर्स को ट्रेन किया है, और किसी ने अगर एक मवेशी से शुरुआत की, आज वो डेयरी फार्म ओनर है, अपनी गाड़ी, अपनी बाइक रखती है, और एक बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के देही इलाकों में आ रही है। लेकिन इसको स्केल अप करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वेयर आई फील फाउंडेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कश्फ फाउंडेशन हैव अ ह्यूज रोल। बहुत बहुत शुक्रिया रोशाने हमारे साथ मौजूद होने के लिए। यू आर एन इंस्पिरेशन टू मैनी, एंड आई होप दैट यू कंटिन्यू दिस ब्रिलियंट वर्क एंड इनिशिएटिव।